असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। दिल में सवाल बड़े, पिछे हुए जाल बड़े, मेरी मिसाल चले चाहते सारे चाल चले। कहीं नजर न लग जाए, कहीं नजर न लग जाए, कहीं नजर न लग जाए, हाय कहीं नजर न लग जाए डियर भाई। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं यहाँ पर पीसी बिल्ड करने जा रहा हूँ जो कि आपको 30,000 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। और ख़ास बात ये इस वीडियो की कि इस वीडियो में मैं जो पीसी बिल्ड कर रहा हूँ उसमें आपको LCD और कीबोर्ड वगैरह यानी कि यहाँ पर पूरा सेटअप होने वाला है 30,000 के अंडर। रिसेंटली जो मैंने अभी वीडियो अपलोड कर दी थी 20,000 की पीसी बिल्ड की, जो कि पूरा सेटअप था, उस पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और कमेंट सेक्शन पर एक ही डिमांड आ रही थी कि आप अगली वीडियो 30,000 की पीसी बिल्ड की बनाएं। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो में यहाँ पर मैं 30,000 का पीसी बिल्ड करने जा रहा हूँ जिसमें LCD वगैरह सब चीज़ें इंक्लूड होंगी, मॉनिटर वगैरह सब चीज़ें इंक्लूड होंगी। एंड आई होप इस वीडियो से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस टॉपिक के रिलेटेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाओ वहाँ पर जाके मुझे फॉलो करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो सबसे पहले इस पीसी के हम यहाँ पर सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमें मॉनिटर चूज करना है, इसमें हम LCD को चूज करेंगे। अब मैंने इस वीडियो में LCD इसीलिए चूज किया क्योंकि बजट हमारा 30,000 का है। अगर यहाँ पर हम LED की तरफ जाएंगे तो बजट हमारा थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप चाहें तो आप जा भी सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप LCD की तरफ ही जाएं। तो LCD में यहाँ पर आप 1080p रेजोल्यूशन की LCD बाय कर सकते हैं। आपको तकरीबन 60 to 75 हर्ट्ज की मिल जाएगी इजीली मार्केट पर 3 से लेकर 4,000 में। और ये प्राइस बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसी प्राइस टैग में ही आपको LCDs मार्केट में देखने को मिलते हैं। और अगर आप जाएंगे LED की तरफ तो आपको तकरीबन 5,000 रुपए तक का कॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3,000 तक की LCD मिल जाएगी। इसके साथ आप यहाँ पर जो माउस यूज करेंगे वो हम यहाँ पर कोई भी माउस यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम जो यहाँ पर माउस यूज कर रहे हैं उसमें हमें परफॉर्मेंस सही मिलनी चाहिए। तो आप 500 रुपए में कोई भी माउस बाय कर सकते हैं। चाइनीज कंपनी का बहुत से मार्केट में माउस होता है, इसमें कोई इतना रियल इशू नहीं है, आप कोई भी माउस बाय कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड के लिए एटलीस्ट हमारा बजट 1,000 रुपीज़ का होना चाहिए, ताकि हम कोई ऐसा कीबोर्ड चूज कर सकें जो कि हमारे लिए भी अच्छा साबित हो, हम उस पर सही गेमिंग करते हैं, हमें सही परफॉर्मेंस मिल जाए। ज्यादा कम में भी नहीं जाना। 1,000 रुपए में आप कोई भी कीबोर्ड बाय कर सकते हैं, मार्केट पर ढेर लगे हुए, आपको कोई भी अच्छा सा देखने को मिल जाएगा, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो पूरा सेटअप है मैं तकरीबन कॉस्ट करेगा 4,500 का, हम कह सकते हैं 5,000 तक के दरमियान ही करेगा। तो जो बाकी हमारे पास पीसी के लिए बजट बचेगा वो तकरीबन 25,000 रुपए का बचेगा। अब यहाँ पर हमने करना है 25,000 रुपए का बिल्ड। और इस बिल्ड में जो यहाँ पर हम प्रोसेसर यूज करने वाले हैं वो Core i5 सेकंड जनरेशन यूज करेंगे। और Core i5 सेकंड जनरेशन में इसी वजह से यूज किया है क्योंकि अगर हम यहाँ पर किसी ज्यादा बड़े प्रोसेसर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड के लिए बजट कम बचेगा। तो आप प्रोसेसर में यहाँ पर Core i5 2400 यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मदरबोर्ड होगा हमारा वो H61ME होगा। इस पे आप इन फ्यूचर में सेकंड थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर लगा सकेंगे, लाइक i3 के, i5 के, i7 के। अगर आपका बजट इन फ्यूचर बढ़ जाएगा तो आप i7 थर्ड की तरफ चले आना है, i2 की तरफ, तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। रैम यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो 8 GB होगी। और हार्ड डिस्क यहाँ पर हमारी 500 GB की होगी। SSD फिलहाल इस बिल्ड में हम नहीं यूज़ करने वाले क्योंकि बजट हमारा कम है। और यहाँ पर जो पावर सप्लाई होगी वो 500 वॉट 80+ की होगी। नॉर्मल केसिंग के साथ ये पीसी आपको अप्रॉक्सीमेटली 17,000 तक का देखने को मिल जाएगा। इससे कम में भी ये पीसी कॉस्ट कर सकता है, लेकिन जो इसकी एवरेज प्राइस है तकरीबन वो 17,000 रुपए है। अगर आपको 17,000 से ज़्यादा महंगा देखने को मिल रहा है तो आप कुछ चीज़ें यहाँ पर कम कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको 17,000 से महंगा ये पीसी देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। और ग्राफिक्स कार्ड का जो हमारे पास बजट बचा है वो तकरीबन हमारे पास 7 से लेकर 8,000 रुपए है। और इस प्राइस टैग में मेरे मुताबिक जो आप ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जा सकते हैं वो यहाँ पर आप GTX 580 की तरफ जा सकते हैं। ये ग्राफिक कार्ड 1 GB का है, लेकिन बिलीव मी गाइस ग्राफिक कार्ड काफी अच्छा है। अवेलेबिलिटी का इसका थोड़ा मसला है, आपको इजीली देखने को नहीं मिल सकता है, इसके लिए आपको ज्यादा सर्च करना पड़ेगा। वरना अगर आपको एक ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता तो आपको GTX 650 अगर 2 GB देखने को मिल सकता है तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हैं। ये ग्राफिक कार्ड भी थोड़ा महंगा है, तो यहाँ पर आपको HD 7770 मिल सकता है। ये ग्राफिक कार्ड भी काफी अच्छा है अपने प्राइस टैग के लिहाज से। और यहाँ पर आप GTX 550 Ti बाय कर सकते हैं।
यानी कि यहाँ पर आपको ग्राफिक्स कार्ड की काफी वैरायटी है। 8,000 रुपए में आपको कोई भी 1GB GDDR5 का अच्छा ग्राफिक्स कार्ड मिल सकता है, जो कि मैंने आपको नाम बताएं। इनके अलावा आप 2GB GDDR5 की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप इस बजट में GDDR5 का ग्राफिक्स कार्ड ही बाय करें। लोग 2GB का समझ के GDDR3 की ग्राफिक्स कार्ड बाय कर लेते हैं और वो सारे ग्राफिक्स कार्ड कचरा होते हैं। बिल्कुल आपको जिस किस्म की परफॉर्मेंस चाहिए वो बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करते, बिल्कुल ही बेकार ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो। तो यहाँ पर आप बात करते हैं अपने बेंचमार्क्स की। और बेंचमार्क्स के लिए सिंपली आपने YouTube पे जाना है, ये सारे स्पेसिफिकेशन डालने हैं। जो आप गेम प्ले करना चाहते हैं उस गेम का नाम डाल दो, इंशाल्लाह जो भी आपको बेंचमार्क्स देखने को मिलेंगे वो बिल्कुल जेन्युइन होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं 35,000 की पीसी बिल्ड की। मैंने सोचा क्यों ना यार इसी वीडियो में ही मैं कवर कर दूं, कोई अलग वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी पर्टिकुलर बजट में। तो 35,000 में आप ये कर सकते हैं कि आप 5,000 रुपीज़ में LCD वगैरह माउस कीबोर्ड बाय कर सकते हैं, यानी कि पूरा सेटअप। बाकी 30,000 आपके पास पीसी के लिए बच जाएगा। तो 30,000 में आप मेरी 30K वाली बिल्ड देख सकते हैं, मेरे चैनल पर होगी। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूं। अब जाके वो वीडियो देख लोगे तो आपको 35K का पीसी पूरा मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप मुझसे यहाँ पर पूछेंगे तो यही कहूँगा कि आप यहाँ पर i5 सेकंड जनरेशन S61ME मदरबोर्ड, 8GB रैम के साथ 500GB हार्ड ड्राइव, 400 वाट से लेकर 500 वाट की PSO और नॉर्मल केसिंग के साथ पीसी आपको यही कॉस्ट करेगा तकरीबन 17,000 रुपए का। तो साथ में आप यहाँ पर GTX 750 Ti या फिर GTX 660 2GB या फिर आप R7 260 ग्राफिक्स कार्ड को पेयर करके गेमिंग कर सकते हैं और ये पीसी भी काफी अच्छा है। अब यहाँ पे बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट 35K हो जाता है तो आप डेफिनेटली 35K वाली बिल्ड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली आपको परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आपका 30K बजट है तभी आपने इसी वीडियो पे क्लिक करा, आपने वीडियो देख रहे हैं। अगर आपका बिल्कुल ही 30K बजट है तो आप इस बिल्ड की तरफ भी जा सकते हैं। ये बिल्ड भी काफी अच्छी है, जिस तरह के आपको पता है मैंने स्पेसिफिकेशन यहाँ पे यूज किए हैं। आप जाके इनको गूगल और यूट्यूब पे भी जाके चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह पीसी भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और यहाँ पे ये भी चीज डिस्कस कर लेता हूँ कि प्राइसेस जो है वो अभी स्टेबल नहीं हो रही दिन ब दिन। तो ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ये खाली अभी के वक्त की हैं। मे भी अभी वीडियो अगर आप 2-3 महीने बाद देख लोगे तो प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हो भी सकती है या लो भी हो सकती है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये चीज आप मद्देनजर रखते हुए ही मेरी वीडियो को देखना। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो चुकी होगी इस टॉपिक को लेकर। अगर आपको कोई दोस्त इस बजट में पीसी बाय कर रहा है तो आप उसके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट सेक्शन में मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपका कोई बड़ा सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आओ, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करो और क्वेश्चन आस्क करो। इंशाल्लाह वहाँ पे भी सबको रिप्लाई मिलेगा। बाकी मेरी सोशल साइट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बस यार मैं इफ्तारी से बिल्कुल आधा घंटा पहले अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं भी लेट हो रहा हूँ। इफ्तारी के लिए रोज़ा बहुत लग रहा है, तो आप सब भी अपना रोज़ा खोलें और अपने लिए और अपने घर वालों के लिए और सब के लिए दुआ मांगे। तो आपका भाई हाजिर होगा अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।